ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य नमस्ते। आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातःस्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शोभित वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग को चरक संहिता का सरल शब्दों में शास्त्रीय अर्थ सिखा रहे हैं। शारीर स्थान है और 7वां अध्याय है और संख्या सारी। तो अब इसमें गुरु जी 7वें अंश से हम लोग को बताएंगे। तो चलते गुरु जी। यल्लीलायित विश्वमे तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के इस शरीर संख्या शरीराध्याय में इसके विचार परंपरा में स्वागत है। हम लोग आज का विचार सप्तम अंश से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पंचेंद्रियाधिष्ठानानि, ये 5 जो है ये स्थान है, अर्थात 5 ये जो 5 इंद्रियां हैं जिनमें उनका सबका विचार है। तो इंद्रिय का स्थान कहाँ है? तो जिह्वा नासिका अक्षणी कर्णौच, जिह्वा स्थान है, नासिका स्थान है, आंखें हैं और कान हैं। पंच बुद्धेन्द्रियाणी, ये 5 जो है बुद्धेन्द्रिय अर्थात ज्ञानेन्द्रिय भी कही जाती हैं। जैसे स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय। तो स्पर्शनेन्द्रिय का जो है त्वगिंद्रिय कही जाती है। रसनेन्द्रिय जो है वो जिह्वा है, घ्राणेन्द्रिय जो है कान जो है नाक है, और चक्षुरेन्द्रिय का जो है वो दर्शन है, और श्रोतेन्द्रिय का श्रोत्र तथा श्रवण है। इसी प्रकार 5 जो है कर्मेंद्रिय भी होती है। हस्तौ पादौ पायु उपस्था जिह्वा चेत, दोनों हाथ, दोनों पैर, और पायु, पायु का अर्थ होता है मल त्याग स्थान, और उपस्थ मूत्रेंद्रिय, और जिह्वा जिसको हम बाघेंद्रिय शब्द से भी कहते हैं। तो ये 5 जो है ये कर्मेंद्रियां भी मानी जाती हैं। हृदयम चेतनाधिष्ठानम एकम, और हृदय जो है वो एक है जो चेतना का अधिष्ठान है, अर्थात जहाँ चेतन शक्ति रहती है, और इसलिए हृदय को रुक जाने से व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। इसलिए हृदय को चेतनाधिष्ठान कहा जाता है, और वो एक ही है, उसके कई भेद नहीं है। 10 प्राणायतनानि, और जो ये प्राण हैं इन प्राणों के 10 जो है उनके स्थान माने जाते हैं। प्राणायतनानि प्राणाश्रयाणी, अर्थात जो प्राणों के जो आश्रय हैं वो 10 माने जाते हैं। मूर्धा कंठा हृदयम नाभि उदम वस्ति ओजः शुक्रम शोणितम मांसम, ये 5 हैं। तेषु षट पूर्वाणी मर्म संख्यातानि, इसमें जो 6 हैं मूर्धा, कंठ, हृदय, नाभि, गुदा और वस्ति, तो ये जो 6 हैं ये मर्म स्थान भी कहे जाते हैं। अर्थात मर्म स्थान वो है कि अगर जहां पर कुछ चोट लगती है तो वहां से व्यक्ति की मृत्यु की भी स्थिति होती है, और इसको इन्हीं को कहा गया है। आगे कहते हैं कि पंचदश कोष्ठांगानी, 5 जो है कोष्ठांग होते हैं। कौन है? नाभिश्च हृदयम च कुलोम च यकृच्च प्लीहा च वृक्कौ च
वस्तिश्च पुरीषाधारश्च आमाशयश्च पक्वायश्च उत्तरगुदञ्च अधरगुदञ्च शुद्रांत्रम च स्थूलांत्रम च वपावहनम चेति। ये शरीर में जो 15 कोष्ठ हैं उसमें सबसे पहले नाभि है, नाभि स्थान, दूसरा हृदय स्थान है, तीसरा जो है क्लोम है, चौथा यकृत है जिसको लीवर भी कहते हैं, पांचवा जो है प्लीहा है, और दोनों जो है वृक्क, वस्ति और पुरीषाधार अर्थात जो है गुदा स्थान, और आमाशय, पक्वाशय, उत्तर गुद और अधर गुद, शुद्रांत और स्थूल तंत्र, स्थूलांत्र और वपावहन। तो ये वपावहन को जो है उसी को कुछ जगह पर फुसफुस इत्यादि शब्द से कहा जाता है। तो ये जो है ये 15 जो है कोष्ठांग कहे जाते हैं। षट पंचाशत प्रत्यंगानि षट्सु अंगेषु उपनिबद्धानि यानि अपरिसंख्यातानि पूर्वम अंगेषु संख्यायमानेषु तानि अन्यैः पर्यायैः प्रकाश्यानि भवन्ति। षट पंचाशत 56 ये प्रत्यंग हैं। तो ये जो प्रत्यंग है ये षट्सु अंगेषु उपनिबद्धानि, ये 6 अंगों में उपनिबद्ध रहते हैं, उनमें रहते हैं। तो यानी अपरिसंख्यातानि, जो अपरिसंख्यात है, पूर्वम अंगेषु परिसंख्यायमानेषु, पूर्व अंगों में जो परिसंख्या की गणना की गई, तानि अन्यैः पर्यायैः प्रकाश्यानि भवन्ति, तो वो अन्य पर्यायों से उनका यहाँ पर कथन हुआ है। जैसे तद्यथा द्वे जंघा पिंड के, दो जो है जंघा पिंडक उनको कहा जाता है, तो जंघाओं की पिंडलिया उनको कहते हैं। द्वे उरु पिंड के, और दो जो है वो उरु पिंडिकाएं कहलाती हैं। और एकम उदरम, दो स्फिचौ, दो स्फिच, स्फिच का मतलब है नितंब स्थान, दो वृषणव, और दो वृषण अर्थात अंडकोश, एकम शेफः, एक शेफ अर्थात मूत्रेंद्रिय, द्वे उखे, दो उखाएं, दो कुक्षीय स्थान, दो वक्षणव, और जो है दो वक्षण जो है, और जो है द्वे द्वे कुकुंदरव, दो कुकुंदर, कुकुंदर माने दोनों तरफ के जो है जघनस्थियों के पीछे का जो भाग है वो कहा जाता है एकम वस्ति शीर्षम, एक जो है वस्ति और एक शीर्ष माने शिर भाग, अर्थात वस्ति सिर मतलब नाभि के नीचे का भाग, और जो है एकम उदरम, एक जो है पेट हो गया, और दो स्तनों, दो स्तन हो गए, दो श्लेष भूभौ, और दो जो है वो कफ के स्थान हो गए, दो बाहुपिंड के, दो बाहुपिंड हो गए, और एका गोजिह्विका, एक जो है गोजिह्विका कही जाती है, और दो गंडो, दो जो है गंड प्रदेश हो गए, दो कर्ण शुक्ल, दो कान हो गए, दो कर्ण पुत्रकौ, जो है दो जो है कर्ण पुत्रक हो गए, अक्षि, इसी प्रकार द्वे अक्षिकूट, दो अक्षीय स्थान हो गए, और दो उपजिह्विके, दो जो है दो जिह्विका, दो स्थान हो गए, और एका गोजिह्विका, एक गोजिह्विका, दो गंड, द्विशस्कुली, दो कर्णपुत्र, द्वे अक्षिकूट, और चत्वारी अक्षवर्तमानी, चार जो है आंखों के मार्ग हो गए, दो अक्षिक कनिके, दो जो है आंखों की जो है जो है कनिका अर्थात जो कृष्ण स्थान है वो हो गया, दो दो भू हो गई, एक अवटुहु, और एक जो है अवटु माने गर्दन का पिछला भाग, चत्वारी पाणी पाद हृदयानि, और चार जो है हाथ पैर, दो हाथ दो पैर और दो तलुए, इस तरह से इनकी पूरी गणना हो गई है। नव महांत छिद्राणि सप्त शिरसि द्वे चाधा, और 9 छिद्र संपूर्ण शरीर में होते हैं, जिसमें 7 सिर, 6 सिर जो 7 छिद्र तो सीधे केवल सिर भाग में, और 2 छिद्र जो है, 2 छिद्र जो है वो अधो भाग में है। तो इस तरह से इनका पूरा विचार यहाँ पर हुआ है।
एतावत् दृश्यम शक्यमपि निर्देष्टुम। इस प्रकार जो है त्वचा से लेकर के हाथ पैरों तक संपूर्ण शरीर का जो दृश्य है, अवयव भाग है, इसी का निर्देश किया जा सकता है, अन्य का निर्देश नहीं किया जा सकता है। अब इसमें किसका निर्देश नहीं किया जा सकता उसके विषय में चर्चा हो रही है। अनिर्देशम अतः परम तर्क्यमेव, जो अनिर्देश है जिसका आगे वर्णन किया जा रहा है वो केवल तर्क का विषय है, उसका निर्देश नहीं किया जा सकता है। तद यथा नव स्नायु शतानी, तो जो है नव जो है नव स्नायु शतानी, अर्थात जो है जो स्नायु है वो 900 मानी जाती हैं शरीर में, उनकी संख्या 900 है। जो है सप्त शिरा शतानी, और 700 जो है वो शिरा जो है वो धमनिया कही जाता है, नहीं सप्त शिरा, 7 शिराएं जो है वो 700 हैं, और धमनिया जो है वो 2 धमनी शते, 200 जो है धमनी है। चत्वारी पेशी शतानी, और 400 जो है वो मांसपेशियां हैं, और सप्तोत्तर मर्म शतम, 107 जो है मर्मों की संख्या है। 2 संधि शते, और 200 संख्या संधियों की है। 39 सहस्राणि नव च शतानि षट पंचशतकानि शिरा धमनी नाम अणुषः। ये कहते हैं कि जो है इन शिराओं तथा धमनियों के अणु से बटे हुए जो सूक्ष्म मुखाग्रों का जो परिमाण है वो जो है 29,956 है, इतनी उनकी संख्या है। इसी तरह से जो है प्रज्वलित धमना नाम मुखाग्र परिमाण, इतना क्या है, शिरा है, धमनी है, उनका अणुसार प्रभाग है, मुखाग्र का परिमाण है, और तावंत उतने ही केश और दाढ़ी के बाल भी हैं, उतनी ही संख्या, अर्थात 29,956 ही केश की संख्या, दाढ़ी, रोमो इत्यादि संपिलाकरण की संख्या पूरी मानी जाती है। एतावत यथा संख्यातम त्वक प्रभृति दृश्यम, तो ये इसमें जो है यहाँ त्वचा से लेकर हाथ पैर तक के अवयवों के तथा उसके बाद तर्क माने अनुमानों के द्वारा इन अवयवों की गणना शरीर में की गई है। तो ये दोनों ही संख्याएं तब तक बदलती नहीं जब तक शरीर में किसी प्रकार की विकृति नहीं आती है, क्योंकि ये तो जितना भी है ये तो दो न विकल्पते प्रकृति भावाच शरीर, तो प्रकृति में जब तक शरीर में रहेगा, जब कोई शरीर में विकार आता तो इसमें भी संख्या का न्यूनाधिक हो जाता है। तो इस प्रकार शरीर संख्या जो अध्याय है उसका अंश बताया।